का, पेड़ पौधों का, सभी का उद्धार होता है, सभी को मुक्ति मिलती है। उस काली ध्वजा में भूत प्रेतों को स्थान दिया जाता है। तो इसी श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके महाराज पापी धुंधकारी का उद्धार हुआ है। बोलिए भागवत महापुराण की। तो सभी भक्त तालियों का सहारा लेकर के एक भजन बोलेंगे। सभी भक्तों को बोलना है। भाभी जी तो सबसे पीछे बैठी हैं जो लाल साड़ी वाली, ध्यान कहाँ है? बहुत देर से देख रहे हैं हम। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। शक्ति हाँ मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देगी तुमको शक्ति और मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे कृपा करो, राधे राधे जपा करो। देखते हैं भगवान की पावनमय कथा की ओर। कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण में एक ऐसा प्रसंग लिया गया है। महाराज लिखा है वेद व्यास जी ने कि ये महाभारत क्यों हुआ।
महाराज शांतनु नाम के एक राजा थे, जिनकी पत्नी गंगा थी और गंगा के भीष्म हुए। भीष्म बड़े बलशाली थे। शांतनु की एक नहीं बल्कि दो पत्नियां थीं, एक गंगा दूसरी सत्यवती। और सत्यवती के विवाह होने से पहले ही पाराशर द्वारा वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। और महाराज माँ गंगा के जो भीष्म थे, इस तरह से महाराज शांतनु के दो पुत्र थे। प्रमाण ये मिलता है कि माता सत्यवती के शांतनु द्वारा दो पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है तो विचित्रवीर को हस्तिनापुर का राजा बना दिया जाता है। और महाराज भीष्म को पता चला कि सभी राजाओं द्वारा युद्ध चल रहा है और काशी नरेश की 3 बेटियां हैं और स्वयंवर में जो भी जाएगा और कई राजाओं से युद्ध चल रहा है, यदि उन्हें कोई परास्त कर देगा उन 3 बेटियों के साथ विवाह हो जाएगा। भीष्म ने उन्हें पराजित करके और काशी नरेश की 3 बेटियों को वहां से साथ में लिया, हस्तिनापुर की नगरी में आई और अम्बा और अम्बालिका और अंबिका, इन तीनों जब रानियों ने आकर के हस्तिनापुर की नगरी में देखा है, बड़ा ही सुंदर नगर है, लेकिन अम्बा ने जवाब दिया है महाराज भीष्म को कि हम अपने नगर जाना चाहते हैं। तो अम्बा वहां से वापस हो जाती हैं। विचित्रवीर को वो अंबिका और अम्बालिका दोनों ब्याही जाती हैं। लेकिन महाराज अंत में जब भीष्म पितामह को पता चला कि विचित्रवीर किसी रोग से पीड़ित होकर के उनकी मृत्यु हो जाती है, तो भीष्म पितामह बड़े दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि हम ये शादी इन नारियों को अपने लिए रख नहीं सकते, क्योंकि हमने ये प्रण किया है हम बाल ब्रह्मचारी रहेंगे और हमने ये प्रतिज्ञा कर ली है। महाराज भीष्म ने माता सत्यवती को समझाया है कि हम चाहते हैं हमारा वंश आगे बढ़े। माता सत्यवती ने व्यास जी को समझाया है और उन्हें आज्ञा दी है कि हमारा वंश आगे बढ़े। तो माता की आज्ञा पाने के बाद व्यास जी द्वारा अंबिका के धृतराष्ट्र हुए, अम्बालिका के पांडु हुए। जन्म से ही धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे। महाराज प्रमाण ये मिलता है कि धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ हुआ है। पहले के समय में शादियां हुआ करती थी, लेकिन कोई एक दूसरे को देखता नहीं था। और आज के समय में शादी बाद में पहले लोग देख लेते हैं एक दूसरे को। लड़का कहता है हम लड़की को देखेंगे, लड़की कहती है हम तो लड़के को देखेंगे उसके बाद शादी करेंगे। तो जब गांधारी ने देखा कि हमारे पति नेत्रहीन हैं,
तो गांधारी ने अपने नेत्रों से काली पट्टी बांध ली कि जो खुशियां हमारे पति को नहीं मिल सकती, उन खुशियों की हमें कोई जरूरत नहीं है। इस युग में ऐसी कोई नारी है जो इतना बड़ा धर्म निभा सके, लेकिन वो गांधारी, धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, लेकिन वो गांधारी नेत्र होने के बाद भी आंखों से काली पट्टी बांध करके अपना जीवन अपने पति के साथ में व्यतीत कर रही है। आज के समय की नारियां ऐसे पति को त्याग देंगी, कभी ससुराल नहीं जाएंगी। आज के समय की नारियां, पति यदि बीमार पड़ जाए तो नारी सेवा नहीं करती। एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, फिर गालियां देने लगती है, मूड खराब कर दिया। अच्छा, कोई पतिव्रता नारी हो, धर्म पर चलने वाली हो, वो तो सेवा करेगी। मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ नारियां ऐसी होती हैं, हम उनके बारे में कह रहे हैं। आज वो गांधारी अपने पतिव्रत धर्म को निभा रही है। राजा पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और मंत्री। बड़े ही प्रसन्न हैं सभी। एक बार की बात, महाराज धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, उन्हें कौरवों के नाम से जाना जाता था, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, एक नहीं 100। उन्हें कौरवों के नाम से जाना जाता था। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडवों के नाम से जाना जाता था। पांडव बड़े ही सीधे स्वभाव के थे, छल कपट उन्हें आता नहीं था। एक बार बाद जो पांडवों ने मायावी महल बनवाया, और जब हम और आप कोई नया जो घर बनवाते हैं तो उसमें यज्ञ करवाते हैं, उसी तरह से बाचो पांडवों ने यज्ञ रचवाया। जब यज्ञ रचवाया, कौरवपति दुर्योधन को खबर मिली कि पांडवों ने यज्ञ रचवाया, लेकिन हमें तो बुलवाया नहीं। कर्ण ने समझाया, अच्छा नहीं बुलवाया कोई बात नहीं, लेकिन वहां जाना नहीं चाहिए। यदि आप बिना बुलाए जाओगे तो वहां अपमान होगा, इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। समझते हैं ना? दुर्योधन ने जवाब दिया, लेकिन हम तो वहां जाएंगे, हमारा कोई अपमान नहीं है। दुर्योधन के छोटे भाइयों ने समझाया, भैया वहां अपमान होगा भैया, इसलिए वहां ना जाओ, अपनी इज्जत कम ना कराओ भैया, क्योंकि तुम ही तो हमारी शान हो। लेकिन वो तो अभिमानी था, उस पर नहीं रुका गया, चल दिया। चली दियो कारनाथ, खुशी के साथ न करी अवारी, और द्रौपदी सुता की महलन की जाने रास्ता त्रंदनिया। और द्रौपदी सुता के महलन की जन रास्ता त्रंदनियारी। लखी सुंदर मीनार और दीवार, बुद्धि चकराई
खाले में जाएगा पावरी की गिरो धरन गस खाई। कौरवपति दुर्योधन जाकर के पांचों पांडवों को उस मायावी महल में पहुंचे। मायावी महल के अंदर तो चला गया, लेकिन उसे ये खबर नहीं रही कि हम किधर से आए हैं और हमें किधर को जाना है। नजर बदल गई, चारों ओर नजर घुमा रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि हमें किधर जाना है। जल है वहां थल नजर आ रहा है, यानी जहां पर सूखा पड़ा है वहां पानी नजर आ रहा है, जहां पानी है वहां सूखा नजर आ रहा है। जैसे ही कदम आगे को बढ़ाया पैर फिसल गया, जमीन पर गिर गए। जैसे ही जमीन पर गिरे तो द्रौपदी अपने अटा पर खड़ी होकर के केसों को सुखा रही थी। जैसे ही द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी ताली को बजा करके हंसने लगी, जवाब दिया, वारे दुर्योधन अंधे की अंधे ही हुई। जैसे ही ये शब्द दुर्योधन ने सुना, बड़ा क्रोधित होने लगा। जवाब दिया, रे द्रौपदी तूने ये क्या कह दिया? अरे जरा भी सोच लिया होता। तू नहीं समझती है द्रौपदी, तूने ये क्या कह दिया? तूने यदि हमारे बारे में कुछ गलत कहा होता सुन लेते, लेकिन तूने तो हमारे पिता के बारे में गलत कहा है। द्रौपदी तुम नहीं जानती हो, कि होठ जवा करी बोली उठा, द्रौपदी समय वह यह रंग भंग हो जाएगा, यह हंसना तुझे रुलाएगा। जवाब दिया है द्रौपदी, तुमने हमें अंधे की औलाद कहा है। याद रखो, यदि मैंने तुम्हें भरी सभा में वस्त्रहीन न किया हो तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। इतनी बात कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। जब वो वहां से चला जाता है, जाकर के अपने दरबार में पहुंचा, देखा कि चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। चेहरे पर उदासी देखी है मामा शकुनी पूछने लगे, बेटा जब तुम इधर से गए थे तो बहुत खुश थे, लेकिन अब क्या हुआ? कौन सा दुख का पहाड़ टूट पड़ा जो तुम इतने उदास हो गए? दुर्योधन ने जवाब दिया है, मामा क्या बताएं हम तुम्हें कि हमें आज कौन सा दुख है। वो पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी जिसने हमारा अपमान किया, मामा
हमारा ही नहीं बल्कि हमारे पिता का अपमान किया है, जिसने हमें अंधे की औलाद कहा है। मामा, वो अपमान की आग की ज्वाला जल रही है। मामा, क्या करें हम? कोई ऐसा उपाय बताओ हमें जो हम भरी सभा में उस द्रौपदी को अपमानित कर सकें। आज मामा शकुनी ने जब ये बात सुनी तो समझा करके कहा है, लाला इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? अरे हमसे पहले ही कह दिया होता, हम तुम्हारे पास क्यों? तुम्हारे हर दुखों को दूर करने के लिए तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हारे साथ रह रहे हैं, और हमारे होते हुए भी तुम दुखी हो। बात द्रौपदी की है ना, चिंता न करो। आज महाराज द्रौपदी यदि सोच विचार के ये शब्द कहती तो शायद महाभारत नहीं होता। महाराज, नारियां ऐसी होती हैं, जरा सी बात पर लड़ाई को दंगा बना देती हैं। पहले तो नारियों में होती है, फिर भाइयों में होती है, और यदि भाइयों में लड़ाई हो जाए फिर शांत कहाँ होती है। नारियों की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं होती। आज हो गई, कल बोलचाल, कल सलाह। इसलिए इनके पीछे कभी हमारे भाइयों आपस में मत लड़ जाना। अच्छा, नारी की बुद्धि एक पल में बदल जाती है। नारी के नाक पर गुस्सा होता है, और जब गुस्सा आता है तो नाक भौं समेट लेते हैं। हाँ, थोड़ी देर यदि आप सोच करके कुछ कहें, जब भी गुस्सा आए तो गुस्सा को थोड़ा कंट्रोल करो। थोड़ी देर सोच विचार करो कि हमें ऐसा क्या कहें जो इसे भी बुरा ना लगे और हमारा बिगड़ा हुआ काम बन जाए। क्योंकि कहा जाता है कि क्रोध उसी तूफान के समान है, जो तूफान हमारा लाखों का नुकसान करके चला जाता है। तूफान और क्रोध, ये दोनों जब शांत हो जाते हैं ना, तब पता चलता है कि क्या क्या नुकसान हुआ। इसलिए कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। द्रौपदी की यही बात दुर्योधन के दिल को चुभ गई। बार बार यही विचार कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। आज मामा शकुनी ने समझाया है कि तुम हमारी बात सुनो।